फाइव बिलीव है ना। फाइव बिलीव में कितनी बिलीव है? हाँ, फाइव बिलीव फर्स्ट ऑल सेल्फ बिलीव, सेकेंड अपलाइन बिलीव, थर्ड कंपनी बिलीव, फोर्थ सिस्टम बिलीव, पांचवा प्रोडक्ट बिलीव। फर्स्ट ऑल हम देखेंगे पहले, फर्स्ट कौन सा है? सेल्फ बिलीव है ना। फाइव बिलीव, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आए या कभी आप को अगर लगे नहीं ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप एक चीज़ याद रखना कि वो एक सिचुएशन होता है, वो एक मोमेंट होता है जो समय के साथ कट जाता है। समझ गए ना? हाँ, तो वहाँ पे कभी भी अपना सेल्फ बिलीव मत खोना, बिकॉज दोस्त अगर आप अपना सेल्फ बिलीव खो दोगे ना, तो न आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा, न कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, और ना खुद आप अपने आप के ऊपर कर पाओगे अच्छे से। सोचो कि आप अगर खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं कर रहे तो आपके ऊपर कोई क्या भरोसा करेगा? हाँ, अगर आपके यहाँ पे फ्रेंड आते हैं, दोस्त आते हैं, कुछ भी यहाँ पे फ्रेंड रिलेटिव रिलेशन कुछ भी है, और आपका अपने पर विश्वास ही नहीं है, तो सामने वाले का विश्वास कहाँ से बनेगा भैया? बनेगा विश्वास? आपका विश्वास आपके ऊपर खुद नहीं है, आप एक्चुअल में क्या हो? हाँ, हु आर यू, आप हो कौन? आपको यही नहीं पता। हु आई एम, मैं कौन, मुझे यही नहीं पता। मुझे अपने बारे में खुद नहीं पता, तो किसी और को कहाँ से पता होगा? हाँ, समझ गए ना? तो इसलिए आपका सेल्फ बिलीव आपके लिए एक अमृत के समान है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी घड़ी हो, कोई भी मोमेंट हो, अपने बिलीव को कभी खत्म मत करना। अपलाइन बिलीव, अपलाइन बिलीव है ना। आपने अपने ऊपर बिलीव बना लिया अच्छे से, है ना, आपने अपने ऊपर बिलीव बना लिया, उसके बाद आपका भी बिलीव अपने अपलाइन के ऊपर 110% होना चाहिए। बिकॉज एक एमएलएम इंडस्ट्रीज में, एक एमएलएम कंपनी में, एक अपलाइन कहीं ना कहीं आपके एक गॉड के समान ही होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा नहीं वो गॉड होते हैं, लेकिन गॉड के समान ही होते हैं दोस्त। एक वही पर्सन एक यहाँ आपके पूरे इंडस्ट्रीज में मिलेगा कि जो पर्सन आपकी कभी बुराई नहीं चाहेगा। समझ गए ना? एक अपलाइन ऐसा होता है जो कभी आपकी बुराई नहीं चाहेगा। समझ गए ना? जैसे आपके मम्मी पापा होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, सेम वैसे आपका अपलाइन होता है यहाँ पे। बट अगर अपलाइन वैसे हैं तो बहुत से अपलाइन भी ऐसे नहीं हो पाते हैं। समझ गए ना? याद रखना कि आपका अपलाइन अगर आपको डांटता भी है, कुछ बोलता भी है, तो कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए बोलेगा। समझ गए ना? अगर आपके अकाउंट हैं या आपके सीनियर हैं, आपके ऊपर वाले सीनियर हैं, अगर आपको कभी कुछ बोल भी दिए तो वहाँ कभी किसी की बात को बुरा मत मानना, बिकॉज वो आपके फायदे के लिए बोलेंगे। कंपनी बिलीव, आपको अपने ऊपर बिलीव हुआ, अपने ऊपर ट्रस्ट हुआ, उसके बाद अपने प्लान के ऊपर ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये बंदा मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, है ना, जिस बंदे के साथ मैं हूँ वो कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा, वहाँ आप श्योर हो। समझिए ना? हाँ, तो वहाँ उसके बाद क्या करना है आपको? कंपनी के ऊपर पूरा बिलीव करना है दोस्त। कंपनी के ऊपर क्या वाकई में कंपनी सही है, ठीक है। और बिलीव बार बार नहीं किया जाता यार, एक बार कर लिए ना अच्छे दिल से, एक बार कर लिए ना हो गया। ये नहीं कि एक बार अपने पर बिलीव किए फिर आपका बिलीव टूट गया, कुछ दिन बाद फिर किए फिर टूट गया, फिर किए फिर टूट गया, वो कौन सा बिलीव है यार? हाँ, समझ गए ना? एक बार कंपनी के ऊपर बिलीव हो गया, आप कंपनी के बारे में अच्छे से समझो, उसको जानो, उसके परखो अच्छे से, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालो अच्छे से। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, इनफ 10 दिन लगे, उसके बारे में आप एक बार अच्छे से सर्च कर लो। करने के बाद दोबारा कभी उसके ऊपर क्लेम मत करना कि नहीं ये कंपनी गलत है, कोई भी कंपनी हो। एक बार अगर आपका बिलीव उसके ऊपर बन गया तो बन गया। वैसा मत करना जैसे बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पे तो काम करेंगे, नहीं सफल हो पाएंगे, कहीं और जाके उसकी बुराई करेंगे। वहां पे आप देखो ना कि मैं क्यों नहीं बन पाया हूँ। अगर आप नहीं यहाँ से पैसे कमा पाए तो क्यों नहीं कमा पाए आप? बाकी लोग तो कमा रहे हैं ना यहाँ से, तो आप क्यों नहीं कमा पाए? अगर कंपनी गलत होती तो क्या सामने वाला पर्सन पैसा कमाता? आपके ऊपर वाले सीनियर पैसा कमाते हैं? नहीं कमाते ना। कमी तो आपकी है ना कि आप क्यों नहीं कमा पाए पैसे यहाँ से। हाँ,
कंपनी बिलीव हो गया, जिसका हर एक चीज़ आप ट्राई करो, चेक करो उसके बारे में, उसका जीएसटी नंबर, उसका सीन नंबर, उसका टीन नंबर, उसका पैन नंबर, है ना, सब कुछ आप ट्राई करो, सब कुछ उसका चेक करो आप अच्छे से। अगर 10 दिन 15 दिन में लग जाए ना, कोई बात नहीं है, अच्छे सर्च करो, उसके बाद आप काम को स्टार्ट करो। समझ गए? ज्वाइनिंग के बाद भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? उसके बाद क्या है आपका सिस्टम बिलीव। एक कंपनी में एक सिस्टम ही है जहां से एक पर्सन कुछ भी नहीं कमाता है और एक पर्सन वहीं से 4,000, 6,000, 10,000, कोई 15,000, कोई 12,000, कोई 18,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000, कोई 1.5 लाख। एक सिस्टम ही ऐसा है जिसकी वजह से सबको पैसे जाते हैं। क्या सिस्टम के अलावा कुछ और भी होता है वहां पे? यहाँ पे है कुछ और सिस्टम के अलावा? नहीं ना। एक सिस्टम ही है जिसकी बदौलत हम कुछ भी नहीं कमाते हैं और जिसकी बदौलत हम बहुत कुछ कमाते हैं। हाँ, कोई लाख 2 लाख कमा रहा है, कोई 1,000 2,000 कमा रहा है, कोई 4-5 हज़ार कमा रहा है, कोई 15 से 20 हज़ार कमा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कमा रहा है। जितने भी बड़े बड़े सीनियर हैं, जो भी हैं, कोई भी सीनियर हो, जो भी है, बट वो कहाँ से पैसे कमा रहे हैं भैया? सिस्टम से तो कमा रहे हैं ना। हर एक जगह ट्रेनिंग लगती है एमएलएम में, हर एक जगह ट्रेनिंग लगती है, हर जगह सेमिनार होता है। दैट्स कॉल्ड क्या है? सिस्टम। क्या है वो? सिस्टम। और अगर सिस्टम ही नहीं है तो समझ जाना कि वो कंपनी सही बिल्कुल नहीं, जहां पे सिस्टम नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 60 फीट गड्ढे खोदने हैं, वहां से पानी निकल जाएगा, और आप उस गड्ढों को 6 जगह खोदते हो, 6 जगह, आप उस गड्ढों को 10-10 फीट करके 6 जगह खोदे, क्या पानी निकलेगा? बिकॉज दिस इज नॉट सिस्टम। सिस्टम ये कहता है कि आप उस गड्ढे को सेम प्लेस पे खोदो, आप उस गड्ढे को सेम एक ही जगह खोदो भैया, तब पानी निकलेगा, अदरवाइज पानी नहीं निकलेगा। दैट्स कॉल्ड सिस्टम। समझ? सिस्टम ये कहता है कि आप किसी से पहले ज्वाइनिंग मत करवाओ, पहले उसको हर चीज दिखाओ, आप उसको कंपनी का इंफॉर्मेशन दो, कंपनी की प्रोफाइल बताओ, उसको ट्रेनिंग में बैठाओ। प्रोडक्ट बिलीव, है ना। अभी उस दिन भी बहुत से लड़के बोल रहे थे, बहुत से लोग यहाँ बोल रहे थे कि कंपनी का प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों आता है। इसी का क्वेश्चन था इसी में से। हाँ, तो ये बताओ कि एक्चुअल जो ब्रांड होता है, क्या ब्रांड आपको ठेले में मिल जाएगा? ले लो 150 का ले लो, 200 का ले लो, 300 में 3 ले लो, हाँ, या 500 में 6 ले लो, मिलेगा नहीं। एक ब्रांड की वैल्यू होती है भाई, और वो ब्रांड ही होता है। एक ब्रांड क्या होता है? एक ब्रांड वही है ना जिसका रेपुटेशन हो, जिसका गुडविल हो, जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो, है ना। ट्रस्ट कब बनेगा? ट्रस्ट कब बनता है? जब उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसको यूज करने में लोगों को मजा आए, है कि नहीं है, तभी ना वो प्रोडक्ट बनेगा। एक जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के हैं या आउट ऑफ इंडिया के हैं, उनकी पहचान कैसे बनी? बिकॉज उनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। हाँ, इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? गारमेंट्स है ना। अब गारमेंट्स में अगर आप ये बोलोगे कि नहीं इसके शर्ट या पैंट ये सब महंगे आते हैं, हाँ, महंगे नहीं है, उसको आप एक बार एनालाइज करो, देखो कितना महंगा है। अब आप बताओ कि जो आप शर्ट वियर किए हो, क्या वो 320 का भी नहीं मिलेगा आपको? देगा ना। तो यार आप तो यहाँ पे काम स्टार्ट किए हो, प्रोडक्ट तो सिर्फ एक बहाना है यार काम करने का। हाँ, ताकि लोगों को ये लगे कि अगर मैं पैसे लगाया हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिला, यहाँ से मुझे मिला तो है ना। हाँ, ये होता है प्रोडक्ट बिलीव। और एक चीज याद रखना, कभी भी अपने प्रोडक्ट की टी डाउन या अपनी बुराई, उस प्रोडक्ट की बुराई कभी अपने डाउनलाइन के सामने भूल कभी मत करना। ये चीज याद रख लेना, प्रोडक्ट आपका कैसा भी हो, आप अपने अपलाइन से बोलो। ये गलती कभी मत करना कि हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट गलत है। अगर आपके सामने आपका डाउनलाइन हो तो कभी जुबान से निकालना भी मत, ऐसी गलती कभी मत करना। समझ गए ना, तो बिजनेस वहीं से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जब आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो वहां पे,
हाँ, पता नहीं आपको क्या बोले हैं वहाँ पे? एक बार सोचो कि आप बोल क्या रहे हो वहाँ पे? हाँ, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट के साथ आप काम कर रहे हो, आप जिसको अपने बिलीव पे, अपने कंपनी की बिलीव पे, अपने अपलाइन बिलीव पे, अपने सिस्टम के बिलीव पे उसको डन करवाए हो, उसको ज्वाइनिंग करवाए हो, जिस प्रोडक्ट बिलीव पे उसको आप ज्वाइन करवाए हो, आप उसी के सामने अपने प्रोडक्ट की बुराई कर रहे हो। हाँ, एक बार बोलने से पहले सोच लेना कि आपकी जुबान से क्या निकल रहा है और किसके सामने निकल रहा है।